नमस्कार, अमर उजाला से मैं अभिषेक सहज इस वक्त मौजूद हूँ लखनऊ के कैसरबाग में। कैसरबाग इलाके में एक बड़ा खूबसूरत सा पार्क है, राजा राम पार्क, जहाँ पर इन दिनों सनत कदा फेस्टिवल लगा हुआ है। सनत कदा फेस्टिवल 5 दिवसीय फेस्टिवल था और आज इस फेस्टिवल का आखिरी दिन है। आखिरी दिन हमारे साथ आज जो शख्सियत मौजूद हैं वो नवाब वाजिद अली शाह साहब की जो चौथी पीढ़ी है उनकी सदस्या हैं मंजिलत फातिमा जी। मंजिलत फातिमा जी हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके लखनऊ में। और इस लखनऊ में जितनी खूबसूरती है, जितनी खूबसूरत इमारतें हैं, वो सब आपके पुरखों की देन है, ऐसा माना जाता है। और एक बड़ी खूबसूरत सी नायाब सी जो बिल्डिंग है वो हमारे ठीक सामने सफेद बारादरी है। हम लोग सफेद बारादरी के ठीक सामने बैठे हुए हैं। कैसा लगता है आपको लखनऊ आकर के, और कितने दिनों बाद आना हुआ आपका? लखनऊ तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतना अच्छा आपने हमारा इंट्रोडक्शन दिया। पता नहीं आज के दिन में, आज की तारीख में वो कितना रेलेवेंट है मेरे लिए, लेकिन बहरहाल इतिहास तो है और इतिहास के पन्नों से हम निकल के आए हैं आज। लखनऊ हम आते रहते हैं, बहुत पुराना ताल्लुक है मेरा यहाँ से, और वो ताल्लुक दोबारा बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया था जब हमारे वालिद की शादी हुई थी हमारी अम्मा से। तो लखनऊ से ब्याह के वो कलकत्ते वापस गई थी, उस सिलसिले में आना जाना तो हमारा लगा रहता है। अच्छा, वाजिद अली शाह साहब से कैसे जुड़ी हुई हैं? थोड़ा सा अगर वो फहरिस्त बताएंगी तो हमारे दर्शकों को जानने में आसानी होगी। जरूर। तो वाजिद अली शाह की चौथी पीढ़ी है हम। उनके लोग कहते हैं कि वाजिद अली शाह आखिरी ताजदार थे अवध के, लेकिन हम लोग एज फैमिली मानते नहीं है, और तारीख भी इस चीज़ की गवाह है कि वाजिद अली शाह को जब डिथ्रोन किया गया, यानी उनको तख्त से उतारा गया, जो भी उनके ऊपर इल्जाम लगाए गए उसके तहत, उसके बाद तो यहाँ पर गदर का माहौल था। और क्योंकि वाजिद अली शाह यहाँ नहीं थे, उनकी जगह पर उनके बेटे बिरजीज कदर की ताजपोशी की गई थी इसी सफेद बारादरी में। तो हम जिस दिन से आए हैं यहाँ, मेरे तो रोंगटे खड़े होते हैं हर बार जब कैसरबाग का नाम सुनते हैं, और बाज़ाब्ता जब फिजिकली यहाँ पर आए हैं और ज्यादा अजीब लगता है, गूज़ बम्स आते हैं हम लोगों को कि ये वो जगह है जहाँ पे बिरजीज कदर की ताजपोशी हुई थी। और उसके बाद से उनके जो बेटे थे, बिरजीज कदर के बेटे हमारे दादा थे, इतना करीब का रिश्ता है, यानी मेरे दादा वाजिद अली शाह के परपोते थे। अच्छा, 1857 के आसपास वो यहाँ से कोलकाता माइग्रेट हुए और 56 में। तो उसके बाद कोलकाता में आप लोगों की रिहाइश हुई, बहुत सारे लोग लखनऊ से गए, यहाँ की रिवायत गई और यहाँ का खान पान भी गया साथ में, और आपने उस खान पान को जिंदा रखा है। मतलब तकरीबन 168 वर्षों का जो खान पान है, अवधि खान पान, उसको आपने जिंदा रखा है, और उस खान पान को अभी भी उतनी ही शिद्दत से वो पकाती हैं। और आपका एक रेस्टोरेंट भी है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। जी, असल में 10 साल पहले करीब, जब हमारे बच्चे कुछ बड़े हो गए थे और मेरे पास कुछ फुर्सत का वक्त था, तो हमारी अम्मा ने कहा था कि तुम अपने खानदान के लिए कुछ करो, क्योंकि ऐसे भी लोग भूलते चले जा रहे हैं। वाजिद अली शाह कलकत्ते आए थे, उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी मेजर इयर्स जो थे, मैंने आधी जिंदगी उन्होंने लखनऊ में गुजारी और बकिया जिंदगी उन्होंने कलकत्ते में गुजारी। तो उतने दिनों में एक बादशाह जो एक छोटा लखनऊ वहाँ पे कायम कर रहे थे, उनका कुछ ना कुछ तो उनकी छाप है कलकत्ते में, तो तुम उसके बारे में कुछ करो, क्योंकि इस तरह नहीं होना चाहिए कि लोग बिल्कुल भूल जाए कि वाजिद अली शाह यहाँ आए थे, उन्होंने क्या दिया कलकत्ते को। तो हमने सोचा कि हम किस तरह इस लेगेसी को कायम कर सकते हैं। खाना एक बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम है, और मेरे घर का खाना, जब हमारे घर पे कलकत्ते में दोस्त अहबाब बंगाली फ्रेंड्स आते थे, खाते थे, उनको लगता था कि ये बहुत अलग खाना है, बहुत जायकेदार है, बहुत फ्लेवरफुल है, बहुत रिफाइंड खाना है। उन लोगों ने हमें भी बहुत प्रोत्साहन किया कि आप इसको आगे बढ़ाइए, ये आपकी लेगेसी है, और उसको लेके हमने ये रेस्टोरेंट का क्या नाम रखा आपने? अपना ही नाम? वो हमने अपने ही नाम से रखा, मंजिलत नाम है उसका।
पहले मेरा नाम काफी फट गया था, तो मैंने सोचा अगर कोई और नाम रखेंगे लोग उससे रिलेट नहीं कर पाएंगे, तो हमने अपने ही नाम से उसको रखा। और जैसा कि आपने बताया कि नवाब साहब ने वहां जाकर के और उनकी जो अगली पीढ़ियां थी उन्होंने छोटा लखनऊ वहां बसाया था। जी हाँ, तो आपको क्या लगता है कि अब वो लखनऊ जब आती है लखनऊ, तो क्या वैसा ही लखनऊ आपको मिलता है, वैसी ही रिवायत या वैसे ही लोग, वैसी ही शख्सियत, वैसा ही बोलचाल, यहाँ का खान पान वैसा ही लगता है आपको? काफी हद तक वही लगता है, लेकिन जमाना तो बदल गया है, उस वजह से बदलाव भी बहुत सारे हैं। क्या क्या बदलाव लगते हैं खास? देखिए, बदलाव तो रहन सहन में भी काफी बदलाव आए हैं। लोग कपड़े जिस तरह के पहनते हैं, अब आपको रास्ते में तो नजर नहीं आएंगे कुर्ते पैजामे और शेरवानी पहने हुए लोग, ना ही गरारा पहने हुए लेडीज नजर आएंगी आपको। तो लिबास तो काफी चेंज हुआ है काफी हद तक। खाना कहीं कहीं पे कायम है, जैसे पुराने लखनऊ में वहाँ के घर, वहाँ के रिश्ते उस तरह के, वहाँ के लोग जो पुराने लोग हैं, जो जबान बोलते हैं, जो उनकी जबान में जो उनकी उर्दू है वो पुरानी तलफ़ुज़, पुराना उर्दू का तलफ़ुज़ बिल्कुल अलग ही है। और जाहिर है अभी जो उर्दू बोलते हैं लोग, उसमें थोड़ी हिंदी भी मिली हुई रहती है, तो बदलाव तो इस तरह के नजर आते हैं। अच्छा, जो रेसिपी आप तैयार करती हैं वो उनकी खासियत क्या है? कौन कौन सी रेसिपीज हैं और कैसे बनाती हैं उनको? वही पुराने तरीके अख्तियार किए हुए हैं या कुछ जो नए ट्रेंड्स आए हैं रेसिपी तैयार करने की, वो आपने अख्तियार की? नहीं, जो अवधी कुजीन के जो खास चीजें हैं, जैसे बहुत तरह के कबाब है, पुलाव है, बिरयानी है, पराठे हैं, मिठाइयाँ हैं, कौरमे, ग्रेवी आइटम्स जो है, कौरमा, सालन, इस तरह की सब चीज़ें हमारे मेन्यू में हैं। और कुछ हद तक मैंने प्रोसेस हमने वही कायम रखी है, मसाले वही रखे हैं, जायका वही करीब से करीब लाने की कोशिश में रहते हैं, लेकिन सिस्टम तो कुछ चेंज हुए हैं। अब हमें मसाला पीसने वाला मसालची तो मिलेगा नहीं। तो खुद ही मसाले तैयार करती हैं? मिक्सी तो हमें यूज करना पड़ता है ना, सिलबट्टे में नहीं कर पाते हैं। और अब हम टेरेस में अपना रेस्टोरेंट बनाया है, वहाँ पे तो हम कोयला नहीं यूज कर सकते, ना लकड़ी यूज कर सकते, तो गैस के चूल्हे में पकाते हैं। उन चीजों से कुछ बदलाव तो आता है कि अगर हम धुएं में वो खाना पका रहे हैं या बिरयानी, पुलाव, कबाब बना रहे हैं, वो एक अलग से भी उसका जायका आता है। अभी हम लोग उसको धुआं देते हैं, धुआं देके वो फ्लेवर लाते हैं। पहले भी धुआं दिया जाता था, लेकिन जैसे बिरयानी है उसमें तो, पुलाव में तो धुआं नहीं दिया जाता है, लेकिन आप उसको लकड़ी में पकाइए और उसको गैस में पकाइए, तो दोनों में तो फर्क है। अच्छा, एक अहम सवाल आपसे। आप लखनऊ आती हैं, इमारतें सब नवाबी दौर की आज भी कायम हैं, सरकार ने उनको अपने अंडर में कर लिया है, कुछ पुरातत्व विभाग के पास चली गई हैं। वो उन इमारतों को देखकर कभी आपने ये नहीं सोचा कि सरकार से इस बात की इजाजत लेनी चाहिए कि ये इमारतें हमारी नहीं हैं, हमारे पुरखों की नहीं हैं, हमें दी जाएं? ऐसा कुछ कभी ख्याल आया आपको? कभी ख्याल नहीं, हमेशा ख्याल आता है। कभी की तो बात ही नहीं है। हम लोग तो अभी जब से आए हैं बारादरी देख रहे हैं, तो हमें लगता है ये जगह तो हमारी होना चाहिए थी। और अभी छतर मंजिल के बारे में काफी खबरों में आया कि वहाँ शायद वो कोई डेस्टिनेशन होटल या कोई रिजॉर्ट टाइप का बनवा रहे हैं, यहाँ की सरकार बनवा रही है या जो भी बनवा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उस पर हमारा हक है, हमें उसका हिस्सा मिलना चाहिए। यानी हमें भले ही मॉनेटरी हिस्से की बात नहीं कर रहे हैं, यानी हमें रहने की जगह वहाँ मिलना चाहिए। या अब जब हम लखनऊ आते हैं तो हमको तो होटल में रहना होता है। मेरे पास एक कमरा भी नहीं है, एक कमरा भी नहीं है मेरा अपना कहने का, यानी वाजिद अली शाह की विरासत, और हमारी तो बेगम हजरत महल की भी विरासत है। सुनते हैं उनकी भी बहुत प्रॉपर्टी है यहाँ, तो हमको उनकी और ना ही बेगम हजरत महल की प्रॉपर्टी से एक कमरा भी हम लोग के हक में नहीं आया। ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है, क्योंकि और जितने रजवाड़े हैं वो तो रह रहे हैं ना अपने अपने घरों में, अपने अपने महलों में, जिस भी तरह से। हम लोग तो नहीं रहते, तो हम लोगों ने तो सब कुछ कुर्बान अच्छा, कर दिया। कभी आपने दावा नहीं किया सरकार से, कभी कोई पत्र लिखा हो या बात करी हो इस संबंध में? नहीं, एक बार दावा किया था, ऐसा नहीं है। मेरे दादा ने, यानी वाजिद अली शाह के ग्रैंडसन मेहर कदर ने
1857 को जब 100 साल हुए तो वो गए थे दिल्ली, उन्होंने नेहरू जी के सामने पेशकश की थी, किया था, लेकिन उसका कुछ हासिल नहीं हुआ। तो जैसे कि लखनऊ आपका अपना है, अपना शहर है, तो लखनऊ और कोलकाता में क्या आपको सिमिलरिटीज नजर आती है कि कोलकाता का कल्चर तो यहाँ का कल्चर, क्योंकि सांस्कृतिक फेस्टिवल का इस बार का जो थीम है वो यही है, राबता लखनऊ कोलकाता का, तो क्या क्या समानता आपको लगती है? बहुत सामान्यता है। एक तो जो देखिए कलकत्ता, पूरा कलकत्ता तो वाजिद अली शाह वहाँ नहीं रहते, वो रहते मटिया बुर्ज में, और मटिया बुर्ज से जो उनका कल्चर फैल के कलकत्ते शहर में आया, जो हम अपनी आंखों से जो देख पाते हैं, वो सबसे ज्यादा खाने का कल्चर है, फूड कल्चर। तो वो हमारा कलकत्ते का हेरिटेज हमको लगता है, कलकत्ते का फूड कुलिनरी हेरिटेज का पार्ट है हमारी अवधी कुजीन, जो लखनऊ की है, लेकिन वो कलकत्ते की भी उतनी ही है, समझ रहे ना? अच्छा, लखनऊ से आपका राब्ता बहुत गहरा है, और हमने सुन रखा है कि आपकी वालिदा का जब इंतकाल हुआ तो उसके बाद सुपुर्दे खाक करने आप कोलकाता से उनको यहाँ लेकर के आई, ये क्या सच है? ये बिल्कुल हकीकत है, और हम लोगों की फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोगों ने सारी जिंदगी यही सुना कि वाजिद अली शाह इस गम में घुलते रहे जिंदगी भर कि वो लखनऊ कभी वापस नहीं आया। लेकिन हमारी अम्मा यहाँ से ब्याह के कलकत्ते गई थी, फिर भी वो कलकत्ते को उस तरह नहीं अपना पाई थी। उनको हमेशा यही रहता था कि हमको वापस कर लखनऊ आना है, तो उनकी ये ख्वाहिश थी। कोविड का जमाना था, अम्मा का जब इंतकाल हुआ था, कोविड से उनका इंतकाल नहीं हुआ, फिर भी जमाना बहुत खराब था। 2021 में हुआ था उनका, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बहुत कोशिशें करके उनको हवाई जहाज से यहाँ लेके आए थे, और उनको यहाँ आज शबरात है, आज पहली शबरात है अम्मा के पास। बहुत अच्छे। और देखिए, ये थी मंजिलत फातिमा जी, जो वाजिद अली शाह साहब की जो चौथी पीढ़ी है उसकी सदस्य हमारे साथ गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने बहुत सारे मसलात पर हमसे बातचीत करी, खासकर यहाँ की जो इमारतें हैं वो चाहती हैं कि इसमें उनको थोड़ा सा हिस्सा दिया जाए, हिस्सा कि उनको उनकी रिहाइश के लिए, क्योंकि वो अभी होटल में ही रहती है जब भी लखनऊ आती हैं। और एक और खास वाकया उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी वालिदा का इंतकाल होने पर सुपुर्दे खाक यहीं आकर के किया था, तो लखनऊ से उनका बड़ा गहरा राब्ता है और ये राब्ता आगे बना रहेगा। हम उनसे और भी मसलों पर बात करते रहेंगे। मैं अभिषेक सहज, कैमरा पर्सन नीरज कुमार के साथ, अमर उजाला के लिए। धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।